हाँ जी, क्या हाल चाल। आइए आज आपको दिखाते हैं जापान का स्ट्रीट फूड। वैसे स्ट्रीट फूड को हिंदी में बोलते हैं पथ भोजन। वह भोजन जो सार्वजनिक मार्ग पर, हाट बाजार पर या चौराहे के किसी ठेले या दुकान पर तत्काल बनाकर बेचा जाता हो, जिसे खड़े खड़े चलते चलते ग्रहण कर सकें, उसे स्ट्रीट फूड कहते हैं। लेकिन जापान का स्ट्रीट फूड इंडिया के स्ट्रीट फूड से बहुत अलग है। यहाँ खाना भले ही कैसा हो, लेकिन डिस्प्ले करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ दुकानों पर आपको बहुत बड़े साइज के डिस्प्ले मिल जाएंगे और कुछ दुकानों के सामने मिलेंगे फेक फूड सैंपल्स, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप ऑर्डर क्या करने वाले हो। और खाना एग्जैक्ट सेम साइज, सेम कलर और सेम टेक्सचर का ही आएगा, कोई भी अंतर नहीं। वैसे जापान के स्ट्रीट फूड में अक्सर खाना नॉनवेज ही होता है। वेज ऑप्शन होते हैं लेकिन ना के बराबर। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो तो जापानी खाने का लुत्फ उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में हमने थोड़ी सी कोशिश करी है कि हम वेजिटेरियन ऑप्शन भी ऐड कर सकें। लेकिन कुछ खाने आज की वीडियो में थोड़े से अजीब होने वाले हैं, जैसे स्पैरो, हिंदी में गौरैया, स्पाइसी आइसक्रीम जिसमें मिर्च डली थी, ऑक्टोपस और स्क्विड जिसकी खोपड़ी में अंडा डला हुआ था, और भी कुछ खाने थे जिनका मुझे नाम नहीं पता, बस देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। कुछ खानों को हम देख रहे थे और कुछ खाने हमें पलट के देख रहे थे। वैसे जापान के कुछ फेमस खाने मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूँ, जैसे याकितोरी, ओनिगिरी, मोची। वो हम रिपीट नहीं करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हमारा साथ देंगी हमारी अर्धांगिनी टीना और मेरी बीवी की सौतन राहुल। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहला खाना हम खाने वाले हैं ये कुचिकात्सु। इन्होंने दोनों हाथ में कुचिकात्सु पकड़े हुए हैं और यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है। ये एक ना मैनर होता है कुचिकात्सु खाने का, कि आपको ना कुचिकात्सु सॉस जो होती है, सॉस में 2 बार डिप नहीं करना है, क्योंकि एक बार डिप करके बाइट लेनी है और उसके बाद फिर दूसरा बंदा डिप करेगा। तो ये रूल है यहाँ का, अनसेट रूल है। तो ये चलते हैं। और इसके ना वेज ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं कुचिकात्सु के जापान में। तो कुचिकात्सु का आविष्कार हुआ था यहीं ओसाका में। संधि विच्छेद करें तो कुची का मतलब होता है स्टिक और कात्सु का मतलब होता है डीप फ्राइड मीट। तो एक तरह के हमारे यहाँ के चिकन और मलाई टिक्का के दूर के रिश्तेदार हैं, बस वो रोस्टेड होते हैं, ये होते हैं डीप फ्राइड। कुचिकात्सु, ये है कुचिकात्सु। सिंपल एक स्टिक पे फ्राइड लगा रखा है, तो इसी का मतलब यही होता है कुशिकात्सु। तो हमने जो ऑर्डर किए हैं वो 3 ऑर्डर किए हैं। एक है ओकुरा, अथवा अनियन, शक्कर कैंडी एंड स्वीट पोटैटो। तो खा के देखते हैं। तो ये है कुचिकात्सु। आई थिंक दिस इज स्वीट पोटैटो। तो कुचिकात्सु ना बहुत सारे आते हैं, नॉन वेज में बहुत सारे आते हैं, सी फूड में भी आते हैं, चिकन, पोर्क, हर चीज़ में आते हैं। लेकिन वेजिटेरियन के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। ये स्वीट पोटैटो है और इसमें ना आपको एक सॉस मिलती है, तो इसकी अलग से सॉस आती है। इसको डालो और इसमें ऐसे डिप करो। अच्छा यार। In Japan, there is a popular family restaurant and it's all you can eat. Then it's 2 hours. 2 hours ऑल यू कैन ईट। तो कुचिकात्सु नहीं खा सकता मैं, मेरे से तीन ही क्योंकि तेल है ना बहुत, So oily. तो जापान में लोग बोलते हैं कि जापानीज फूड बहुत हेल्दी होता है, लेकिन बहुत सारे जापानीज फूड ऐसे भी हैं जो कि बहुत अनहेल्दी हैं। जो जापानीज घर का खाना होता है ना, वो बहुत हेल्दी होता है, जो लोग घर पे बना के खाते हैं। स्ट्रीट फूड इनका भी अनहेल्दी है। अच्छा, दिल्ली मुंबई में जैसे अपने स्लैंग्स होते हैं ना, कि दिल्ली में जैसे तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है इस तरह से ओसाका में भी कुछ स्लैंग्स होते हैं। टीना ने पहना है नानी शिरांकेदो, इसका मतलब आई डोंट नो। और ये मैंने पहना है नांदियाने। तो जैसे ओसाका बेन बोलते हैं इसको, ओसाका का डायलेक्ट। तो इसको बोलते हैं नांदियाने, मतलब क्या कर रहा है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे ना बहुत सारे हैं, जैसे पिंसान मतलब प्रिटी गर्ल, नांदियाने। अच्छा, वो तो बताना भूल ही गया कि मैं खाना खाने के आया हूँ। तो हम आए हैं रेस्टोरेंट में जिसका नाम है चाओ ग्योजा। ग्योजा वैसा मान लो जैसे इंडिया का फ्राइड मोमो नहीं होता। तो अगला खाना है ग्योजा। ग्योजा वैसे जापानीज फूड नहीं है, ये चाइना से आया है, लेकिन जापान में अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे ग्योजा में सिर्फ पोर्क होता है, लेकिन समय के अनुसार इसके बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं। तो इसमें बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ग्योजा, जिंजर ग्योजा, वेगन ग्योजा। तो बहुत सारे ग्योजा हैं, तो हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया है। अरे तो अभी हम पूछ रहे थे कि ये वेजिटेरियन बनाया कैसे, हमें लगा पत्ता गोभी वगैरह भरा होगा। तो कह रहे हैं कि इन्होंने सोया मीट भर रखा है। जापान में देखो ना, फूड रेस्ट्रिक्शन तो है, मतलब डाइटरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको फूड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना वेज है या नॉन वेज है या वेगन है। हल्की फुल्की जापानीज आती हो ना, तो थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है। मतलब आप कंट्री साइड एरिया में जाके थोड़ा बहुत घूम फिर भी सकते हो। सिंपल ना फ्रेजेस हो गए, जैसे निको है तेमस्का, कि इसमें मीट है कि नहीं, तमागो है तेमस्का, इसमें अंडा है कि नहीं, या फिर अरिगातो, सॉरी। ये सारे फ्रेजेस अगर आए ना तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। कंट्री साइड एरिया में अगर ये सारे फ्रेजेस आप बोलो तो जापानीज लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और इससे ना ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाती है। मैं खुद कंट्री साइड एरिया जाता हूँ और जब मैं जापानीज बोलता हूँ तो सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है।
और इस तरह की वोकेबलरी और लैंग्वेज सीखने के लिए बेस्ट ऐप है डुओलिंगो। और डुओलिंगो की जो ऐप है ना, इससे आप सिर्फ जैपनीज नहीं, इसमें आप इंग्लिश से स्पेनिश, चाइनीज, बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हो। 40+ लैंग्वेजेस और फ्री में। आपको सिर्फ ऐप खोलना है, अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चूज करनी है और बस गेम की तरह खेलते चले जाओ। और कंसिस्टेंसी से आप अगर हर दिन खेलते हो ना, तो आपको स्ट्रीक्स मिलती हैं। और लेदर बोर्ड के साथ स्मार्ट रिमाइंडर्स भी हैं, जिससे आपका ना लर्निंग कर्व एकदम कॉन्स्टेंट रहता है। डुओलिंगो में ना आप जैसे गेम की तरह खेलते हो, इसमें ना लेवल्स हैं। आप जैसे जैसे लेवल क्लियर करते जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, कंटिन्यू करोगे, आप अगले लेवल पहुंच जाओगे। तो बड़ा वीडियो गेम जैसे फील आती है। तो यार लैंग्वेज सीखने का ये तरीका मुझे बहुत सही लगता है। मतलब आप डूम स्क्रॉलिंग और ब्रेन रॉट कंटेंट देख देख के आप टाइम वेस्ट करते हो, इससे बढ़िया आप अगर थोड़ी देर गेम खेलोगे ना, ये वाला, तो आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ में एक स्किल सेट ऐड कर सकते हो। तो जी डुओलिंगो ऐप आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर चेक करना लैंग्वेज सीखने के लिए। अच्छा, वैसे अभी मैंने डुओलिंगो का सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहा था और टीना ने बताया कि हाउ मेनी इयर्स बिफोर यू लर्न स्पेनिश? 10 years ago. तो 10 साल पहले ये डुओलिंगो यूज कर चुकी है स्पेनिश सीखने के लिए। एंड से समथिंग इन स्पेनिश। Hola, me llamo Tina. ¿Cómo estás? Muy bien. Who told you to use Duolingo? My Spanish teacher told me to download. And ये then स्क्रिप्टेड नहीं है, सही में इसके स्पेनिश टीचर ने इसको बोला था डुओलिंगो से स्पेनिश सीखने के लिए। मेरे को तो 2 ही 3 वर्ड आते हैं। आई नो स्पेनिश है ना? how? होला See? अमीगो। कैसे हो, ठीक हो? डुओलिंगो जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। अच्छा, वैसे जापान में ओसाका सिटी को बोला जाता है किचन ऑफ जापान, और फूड डिस्प्ले करने का तरीका भी यहाँ बहुत फ्लैशी है। काफी बड़े फूड डिस्प्ले दिख जाते हैं आपको यहाँ की मार्केट में। कुछ स्टिल होते हैं तो कुछ मैकेनिकल, जो मूव भी करते हैं। बड़े क्रैब, ह्यूज सुशी और रोता हुआ ड्रैगन, इस तरह के डिस्प्ले से भरे हुए हैं यहाँ के शॉप्स। ये बस प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। वैसे ओसाका ही जन्म स्थान है बहुत सारे प्रसिद्ध व्यंजनों का भी, जैसे ताकोयाकी, ओकोनोमियाकी, कुशिकात्सु, किसेनो उदोन, बूतामान और भी बहुत सारे फेमस व्यंजन। यहाँ वैसे 3 बड़ी मार्केट हैं, दोतोनबोरी, शिनसेकाई और कुरोमो निचिबा। दोतोनबोरी है ट्रेंडी वायरल फूड के लिए, शिनसेकाई है रेट्रो नॉस्टैल्जिक शॉप्स के लिए, और कुरोमो निचिबा है फ्रेश सी फूड खाने के लिए। ओसाका के लोकल खुद कुरोमो निचिबा जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां का फूड कुछ ज्यादा ही फ्रेश था। कुछ खाने तो हिल रहे थे। अच्छा, आजकल जापान में ये भी सिस्टम आ गया है कि ये देखो यहाँ रामेन लगा रखी है इन्होंने। यहाँ इचिरान है, यहाँ पे पोकेमोन रामेन, उदोन वगैरह सब कुछ है। बस यहाँ से उठाना है आपको और यहाँ पे गर्म करना है और यहाँ बैठ के खा लेना है। ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने दाइकोकु से रामेन ख़रीदा है तो आप यहाँ खा सकते हो। और यहाँ पे सॉस वगैरह सब दी है इन्होंने, तो ये भी सही है। स्ट्रीट फूड, बिलिंग कराओ अंदर और खाओ। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये है सूमो के पर्पज़ का, मतलब यहाँ पे सूमो के पोर्शन का खाना मिलता है। देखो सूमो का लिखा हुआ है और इन खाने का पोर्शन देखो। ये बर्गर देखो, इसमें कितनी पैटी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पैटी हैं। और ऐसा नहीं है कोई फेक बना रखा हो, यही पोर्शन आएगा जब आप ऑर्डर करोगे। ओनीगिरी का साइज़ देखो, इसका वो खरे राइस का साइज़ देखो, सामने पैन केक का साइज़ देखो, और उधर 1000 येन की एदामामे है। बहुत ऐसा बहुत ये सूमो खाते हैं। तो भाई जापान का क्या है ना स्ट्रीट फूड का, कि यहाँ स्ट्रीट फूड ऐसा नहीं है कोई भी लगा देगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि कितनी भी ऊंची बड़ी शॉप हो, कितनी भी छोटी शॉप हो, भले रोड के किनारे कोई दुकान लगा रहा हो, एक रूल है कि आपको यहाँ से खाना खाने के बाद किसी को फूड पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। आप कहीं भी खा सकते हो निश्चिंत होकर, आपको कोई पेट ख़राब होने की दिक्कत नहीं है। और अगर आपका पेट ख़राब हो भी जाता है तो भी आपको ना वो जैसे ना आप क्लेम कर सकते हो कि आपकी वजह से मेरा पेट ख़राब हुआ, तो आपको बड़ा मोटा पैसा मिलेगा और रेस्टोरेंट पे फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पे फूड स्टैंडर्ड ना बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल टीना के पापा का ना वो इंडियन रेस्टोरेंट है और वो सोच रहे थे यताई स्ट्रीट रेस्टोरेंट डालने का। सो व्हाट ही हैड टू डू? So he had to hand in so many documents, like which temperature to keep, like what is inside the menu. So it's like super long process. तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है कि आपका जो मीट है वो आप क्योंकि बाहर रख रहे हो, तो फ्रिज में नहीं रख रहे हो, तो उतनी बर्फ़ आप रख रहे हो, तो वो सारा दिखाना पड़ता है कि आप अपना जो मीट है, आप अपनी सब्जियां हैं, वो कैसे आप रख रहे हो दुकान के अंदर और तब उसको बेच रहे हो। तो बहुत सारा पेपर वर्क हो जाता है। これ野菜天ぷらどっちお願いします。
तो जी पकोड़ा। ये है इस दिन का सबसे महंगा खाना, 1000 येन का पकौड़ा। ट्राई ट्राई, इज इट वर्थ? ये है मेरा 600 tummy रुपए का इतना बड़ा पकौड़ा, सिर्फ ये वही है सब्जी पकौड़ा। वही टूरिस्ट प्लेसेस में आके ना, No? नॉट वर्थ। 600 रुपए का तो नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। यूजुअली ये 300 येन का होता है। टीना का तो पेट भर गया तो राजमा। हमने डिजर्ट लिया है। बस दैट? Rajma. नो, इन Azu. जापानीज Obayaki. ओबायाकी, थायाकी। तो इसके अंदर जो फिलिंग है ना, इसको अजुकी बोलते हैं। तो जो डोरेमोन खाता है ना, वो जो डोरायाकी होती है, वो भी यही होती है। तो जापान में ना मीठे राजमा बहुत खाते हैं। इसके 2-3 फिलिंग आती हैं, कस्टर्ड, अजुकी, अतो नानिगारो। Chocolate, sweet potato. हाँ, स्वीट पोटैटो बहुत फेमस है, लेकिन ये है अजुकी, ऐसा होता है। मेरा favorite. ये बस ऐसा डिज़र्ट के लिए ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना इस तरह के रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप ना फ़िशिंग कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आप फ़िशिंग कर सकते हो और फ़िशिंग करने के बाद उसी मछली को पका के खा लो। फ़िशिंग रॉड मिलेगी और उसको मछली पकड़ो, शेफ़ को दो, शेफ़ बढ़िया बना के दे देगा। और बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, ये देखो। उसकी आप साशिमी बनवा लो, या इधर नीगिरी या तेम्पुरा। अभी तो बंद है रेस्टोरेंट। तो जी इस दिन टीना और मैंने बहुत फ्राइड खाना खा लिया था और टीना ने आगे खाना खजाना खेलने से मना कर दिया। रात में घर पहुंचा, पुदीना और इनो खाया और पेट को दोबारा रेडी किया। और अगले दिन मैं गया राहुल के साथ क्योतो और खाना ट्राई करने। तो जी आज दूसरा दिन है और हम आए हैं क्योतो की बहुत फेमस मार्केट में, निशिकी मार्केट। और हमने पहला खाना ऑर्डर किया है ईल। ईल वो जो मछली करंट नहीं मारती है, उसे जापानीज में बोलते हैं उनागी। ओ निशिकी। अरिगातो गोजाइमासु। आंटी जी ने अभी पम्पलेट दिया। अरिगातो गोजाइमासु। तो भाई यहाँ पे ईल है और इसके बगल में ये जो है ना, ये है स्पैरो, ये लिखा हुआ है। गौरैया जो नहीं होती, वो ग्रिल करके रखी हुई है। कितने की है? ओ 700 येन की। 700 येन की स्पैरो। तो ये वाली मछली हमने अभी खाई थी, थोड़ा सा पीस। ये पूरी मछली है और ये उसके अंदर का लीवर है, कीमो। तो ये बहुत फेमस मार्केट है जापान में इस तरह के ना स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के लिए। ओसाका में भी है, लेकिन क्योतो की सबसे बड़ी मार्केट ये है। ट्राई करेगा? और इस मार्केट का वैसे यूजुअली सारी मार्केट का रूल होता है, नो ईटिंग वाइल वॉकिंग। तो खड़े होकर ही खाना होता है। यहाँ पे देखो जिंदा मछलियाँ भी इन्होंने रख रखी हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे। और ये हमने अभी खाई है उनागी। मेच्चा ओइशी खाता। भाई ये देख के थोड़ा सा वो हुआ कि स्पैरो भी यहाँ पे खा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ना बीफ के स्क्यूअर्स मिल रहे हैं और इस पे तो चलो कैवियार है, ये महंगा है, लेकिन भाई इसके ऊपर सोना है। भाई सोना, उसमें लिखा है गोल्ड लीफ है उसके ऊपर। और 500 येन, 500 येन तो सस्ता ही है भाई। सोने के 500 येन ले रहे हैं फिर तो ज़्यादा महंगा नहीं, मुझे लगा महंगा होगा। तो 3000 येन का बीफ है और 500 येन की टॉपिंग है जो सोने की है। तो क्योतो की निशिकी इचिबा भी कुरोमोन इचिबा की तरह सी फूड के लिए बहुत फेमस है। ऑप्शन तो सी फूड में बहुत सारे थे, लेकिन उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी। किसी तरह हिम्मत करी मैंने क्रैब खाने की। कोरे नामा था बरे उसका। हाँ कोरे कोरे कोरे। हाय। ちょっと焼かないと無理ですね。あ、焼かないといけない。はい。あ、刺身はこれだけ。刺身いけあ、ウニ。これもいけます。あこれもいけます。あ、これもいけるね。そっちもいけます。ああ、すみません。あ、これグリルチーズのカニどっちお願いします。はい。 500円です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうね。 तो जी ये हमने लिया है केकड़ा और इसके ऊपर हमने डलवाया है चीज़। चल भाई। अच्छा भाई, मीठा सा और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब 500 येन पड़ा। कल मैंने 1000 येन का एक सिर्फ पकौड़ा खाया था। जनरली बहुत महंगा होता है ये। यूजुअली केकड़ा महंगा होता है। यहाँ पे सस्ता क्यों है? पता नहीं, नकली तो नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है। सही में इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे तो बढ़िया लगा। तो जापान में क्रैब ना बहुत महंगे खानों में आता है। लोग इसे बस स्पेशल ओकेजन पर खाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी और नया साल टाइप के दिनों में। और इनके ऑक्शन तक होते हैं। अब तक का सबसे महंगा केकड़ा बिका है 60 लाख रुपए का और उसका वजन था मात्र 1.2 kg। सच में जापान केकड़ा पगलू तो है। तो अगला खाना जो हमने ट्राई किया वो किया था मैंने बस इस वीडियो के लिए। ये है ताको तमागो। एक ऑक्टोपस के शरीर में ना एक ही छेद होता है और वहां से भी ये लोग अंडा डाल देते हैं। क्वेल एग, हिंदी में बटेर का अंडा, और उसको फिर फायर टॉर्च से ग्रिल भी करते हैं। सोया सॉस में इसका बदन लिपटा तो जरूर होता है, लेकिन टेस्ट में बहुत बेकार होता है। 臭いのでいいですか？一番ちっちゃい方がいい。これ300はい、300円。 1個で。はい、そうです。ありがとうございます。はい。ちっちゃい。
ये सारा आप ग्रिल करके खा सकते हो। खोले नानी स्कैलप स्कैलप अच्छा इसको あ、これも卵入ってますか？これは入ってます。あとは入ってません。これあ、じゃあ卵入ってるどっちがいい？あ、これがいい？じゃあこれ一つお願いします。 ये तो तू ही खाया यार 日本語上手ですね。ありがとう डुओलिंगो। आ arigatou gozaimasu। तो भाई ये ताको तमाको तो खा रखा था, ये स्क्विड है। 美味しい。इतना वियर्ड नहीं है। 美味しかった。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。 तो भाई तमाको मैंने खाया स्क्विड और इसने खाया तमाको ताको, और भाई का इतना मुंह खराब हुआ, भाई को एक बियर पीनी पड़ी। कैसा था टेस्ट? अजीब सा लगा कि अरे फिर पता लगा मुंह में जाने के बाद हाँ, ये वो टांग है ना यहाँ पे अटक रही थी हिल नहीं थी। अरे हिल नहीं रही थी अच्छा। ऐसे फील हो रहा था गले अंदर जाते हुए देखिए सुबह निकले, सुबह टांगे निकलेंगी। साबुत खाया तूने, चबाया था ना ठीक से। तो भाई यहाँ पे एक और दुकान है, अब खाते हैं ताकोयाकी। आजा। अरे तो अभी हमने वो खाया तमागो याकी और स्क्विड, तो अभी थोड़ा टेस्ट ठीक करने के लिए हम खाने आए हैं ताकोयाकी। ताकोयाकी अकेला खाना है जो स्ट्रीट फूड है, जो मुझे पसंद है यहाँ पे। तूने खाया ताकोयाकी? खाया होगा, काफी बार तुझे पसंद है? ओसा कम हाँ हर कोई खाता अब ताकोयाकी ऑर्डर करिए हमने चिली फ्लेवर में, थोड़ा सा ना मुंह का टेस्ट थोड़ा ठीक हो हमारा। ताकोयाकी इस व्यंजन का भी जन्म ओसाका में हुआ था। ये जापान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड है। ये एक गोल आकार का व्यंजन है जिसके अंदर डलता है ऑक्टोपस छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसीलिए इसका नाम है ताकोयाकी। तो प्राचीन काल में इसमें सिर्फ ऑक्टोपस डलता था, लेकिन वर्तमान में इसके काफी रंग रूप हैं, वेजिटेरियन और वेगन भी, और इसीलिए आजकल ये वेगन प्रजातियों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। बहुत शौक से सब लोग ग्रहण करते हैं। तो जी हमने 2 ऑर्डर किए हैं, एक ये रहा स्पाइसी वाला और ये दूसरी स्पाइसी है, तो ट्राई करते हैं। तो हमने ऑर्डर किए हैं, ये हैं स्पाइसी वाले। ये मैं पहली बार खा रहा हूँ, खा के देखिए। और ये जो ताकोयाकी है ना, ये ओसाका का फूड है, मतलब ये इसकी उत्पत्ति यहीं हुई थी। रामेन फेमस है आपकी फुकुओका की, ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी फेमस है ओसाका के। तो ऐसे है ना, हर प्रेफेक्चर का, जैसे दिल्ली का छोला भटूरा हो गया, साउथ का था आपका डोसा हो गया, इस तरह से जापान में भी ना हर एक प्रेफेक्चर का कुछ ना कुछ फेमस है। तो ये है ओसाका का फेमस खाना। आया यूजुअली इसके अंदर ऑक्टोपस होता है, और हमने जो ऑर्डर किया इसमें ऑक्टोपस नहीं है। ये दूसरा वाला, ये वाला है, तो इसमें सिर्फ फिलिंग है और अंदर सोया का मीट है, लेकिन बहुत गर्म है भाई। वैसे कितना भी स्ट्रीट फूड खा लो, एक भी जापानीज स्ट्रीट फूड नहीं है जिसको सोच के मुंह में पानी आए कि आज ये खाते हैं। जैसे इंडिया में तो पानी पूरी, छोला भटूरा, छोले कुलचे, इतनी सारी चीज़ें ना, सुन के मुंह में पानी आ जाता है। 10 साल के बाद भी जापान का ऐसा एक भी स्ट्रीट फूड नहीं है जिससे सुन के मेरे मुँह में पानी आए। तो जी ये जो दुकान है, यहाँ पे मिलती है आइसक्रीम मिर्च फ्लेवर की, मतलब स्पाइसी फ्लेवर। चिचिमी आइस तोत्सु ओनेगाइशिमासु। हाई सो देसु। ओसुसुमे वा नान desu का? じゃあこれお願いします。これめっちゃ辛いですか？ちょっとだけ。じゃあこれお願いします。ओ वो आ गई मिर्च। तो भाई ये है मिर्ची सेठ की आइसक्रीम। तो भाई पहली बार खा रहा हूँ मैं शिचिमी आइसक्रीम। अच्छा बेकार हाँ, बाद में गले में लग रही है। ट्राई कर, है ना, गले में बाद में लग रहा है ना। तो शिचिमी जो होता है ना, जापानीज स्पाइस होता है, और ये 7 मसालों को मिलके बना होता है। इसमें रेड चिली होती है, ऑरेंज पील होता है, तिल होता है, और भी ऐसे ना स्पाइस, 7 स्पाइस मिला के फिर ये स्पाइस बनता है। लेकिन भाई इंडियंस के लिए तो ये स्पाइस कुछ भी नहीं है, फ्राई करने लायक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ऑफिस के बाद खाने का मन करे या सोने से पहले खाने का मन करे, लेकिन ठीक है। डोनट क्या है मेरे डोनट तो हाय, तो 6 पीस होने के हाय। तो भाई अब हमने लिए हैं सोया के डोनट्स, और भाई इन्होंने रोबोट लगा रखा था, मशीन थी पूरी। ले भाई एक तो खा। और इनकी दुकान पे सारा सामान ना इसी का था, सोया और सोया मीट, सोया चंक, वही सारा। आइसक्रीम हो गई, डोनट्स हो गए। नॉर्मल डोनट जैसे लग रहा है। आइसक्रीम खाने के बाद ज़रूरी था ये खाना। एक्चुअली जापान में ना वेजिटेरियन खाना ढूंढने के लिए भी थोड़ी बहुत जापानीज़ आनी चाहिए, कम से कम कांजी में लिख के रख लो कि, क्योंकि इंग्लिश में ढूंढोगे तो वही रिव्यू ढूंढ के आते हैं जो उन्होंने इंग्लिश में कमेंट कर रखा होगा, लेकिन जापानीज़ अगर ढूंढोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसी दुकान के पीछे ना एक वेंडिंग मशीन भी है, उसमें कैंडीज़ वगैरह भी हैं। निहोंशु, तो ये निहोंशु मिल रही है 100 येन की, 60 रुपये। हाँ यहाँ पे मतलब कुछ नहीं, 10 रुपए के 60 रुपये की दारू मिल रही है। कैसी है?
सही है, पी सकते हैं। ये अमागुची है। ओ अमागुची है। ओ करागुची भी है, मैंने अमागुची हाँ मीठी है मीठी। हाँ। ओ मीठी दारू। तो यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे ना इस तरह के आपके वो हैं तेम्पुरा, चिकन, श्रिम्प, स्कैलप, एबी, खानी, तोरी, सुकने, सॉसेज, जो भी चाहिए बोलो और ये ताज़ा ताज़ा बनाते रहेंगे। अगर सुकने तो उस समय वाला ना इसका शियो करेですね。じゃあこれ使います。ありがとうございます。はい少しだけ。どう？おいしい。पूरे मार्केट में यही खाना जो अच्छा खाने लायक लगा। तो जी हम तेम्पुरा वैसे खाने का वो नहीं था, ये खाली हम मूड फ्रेश करने के लिए खा रहे हैं। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चिकन टिक्का ही है। तो भाई बहुत सारा हमने तला भुना खा लिया। अब ऐसा मन ऐसा ना किच पता नहीं अजीब सा हो रहा है, तेल सा ना, नारियल पानी कुछ फ्रेश पीने का मन कर रहा है। अभी हम नदी किनारे बस थोड़ा सुस्ता रहे हैं। स्ट्रीट फूड कहीं का भी हो, कितना भी साफ हो, लेकिन अनहेल्दी तो होता ही है। कल भी मैंने टीना के साथ खाया था, तो आज तो टीना ने खाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही तेरे साथ। फिर मैं टीना की सौतन लेके आया हूँ। फिर मैंने कहा भाई तू चल ले मेरे साथ खाना खाने। बाकी बहुत सारे खाने हैं जो मैं हिम्मत नहीं होती खाने की, जैसे वो जो साशिमी बोल रहा था, जो चिड़िया भी थी ना एक। चिड़िया खाने का वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और जो शेल वाली होती है ना, सजाए हो गया या जो ऑयस्टर्स हो गया, ये सब बिल्कुल मेरे से नहीं खाए जाते। तो भाई वो तो नहीं मैं खा पाया, उसकी मैं बस वीडियो डाल दूंगा। बाय जाने नो ये खरे खरे हेलो कोनिचिवा। तो जी डुओलिंगो ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, तो जी वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें।